मोदी साहब सऊदी अरब के दौरे पर हैं। इस बीच ये जो हमला हुआ उसको पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम आयद करने हैं भारतीय मीडिया और भारतीय अकाउंट्स। एक उन्होंने किया है कश्मीर के हवाले से जी, उन्होंने कहा इंडिया की ऐसी की तैसी जुर्रत न करेगी इधर देखने की। और कश्मीर में फायरिंग से 28 सयाह हलाक हो गए, 20 से ज्यादा जख्मी हैं। भारतीय मीडिया ने यह बताया कि सयाहों के ग्रुप को पहलगाम की 22 रनबादी में निशाना बनाया गया और सिक्योरिटी में 4 से 5 गनमैन थे, उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग जो हैं उनकी जानें चली गई हैं। निकाला जाए और फिर जो भी है, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई हिंदुस्तान को मशवरा दूंगा या डिक्टेट करूंगा या कोई करने की कोशिश करूंगा। वहां एक प्रॉपर जो भी इंडिया के अंदर होता है, आपको पता है, देखे ना, इंडिया के अंदर सिर्फ कश्मीर तो नहीं है, पूरे का पूरा रेड कॉरिडोर भी है, जहां पे वो कह रहे हैं कि हम वहां पे इंसर्जेंसीज खत्म कर देंगे। जो भी वहां पे होगा इल्जाम पाकिस्तान पे आएगा। पहली आपने देखा था जब वो अभिनंदन साहब तशरीफ लाए थे यहाँ चाय की पहली पीने के लिए, क्या हाल हुआ था उनका। मोस्ट मॉडर्न एयरफोर्स, मोस्ट इक्विप्ड एयरपोर्ट का जो नक्शा हमने बनाया था। मुल्क की सरबराह के दौरे यहाँ मौके पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाना भारत की रिवायत रही है। मजीद सेंसिटिव हो जाए, दोनों तरफ से ब्लेम गेम्स आएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पता नहीं क्या क्या होगा। और उस रीजन के अंदर जहां भारत इस वक्त अपने डिप्लोमेटिक और कश्मीर हम जो मर्जी कह दें, वो बेशक इस साइड वाला कश्मीर हो या उस साइड वाला कश्मीर हो, कुछ मसले मसाइल हैं। अगर बलूचिस्तान में कोई उन्होंने कहना शुरू कर दिया जी ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अदारे हैं, पाकिस्तान के ग्रुप हैं। पहली बात तो ये। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान में भारत के सर्जिकल स्ट्राइक का डर सताने लगा है। आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान का मीडिया ये भी बोल रहा है कि अब भारत आतंकवादियों को चुन चुन कर मारने वाला है। भारत अब आतंकवादियों के उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब भी देने वाला है। इसके पहले भी भारत पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान के आतंकवादियों को खात्मा किया गया है। दरअसल दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 से ज्यादा निर्दोष लोग का मौत हुआ है और पर्यटकों का धर्म पूछकर गोली मारा गया है। इसके पीछे पाकिस्तान का खूनी हाथ भी सामने आ रहा है। आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान का मीडिया ये भी बोल रहा है कि भारत पर हमला उस समय हुआ जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस परिवार सहित भारत दौरे पर हैं और पीएम मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर हैं। और ये भी बोल रहे हैं कि इसी तरह के हमले की साजिश वर्ष 2000 में भी किया गया था। पाकिस्तान का मीडिया के एक्सपर्ट भी बोलना चालू कर दिए हैं कि इस घटना के बाद अब भारत गुस्से में नजर आ रहा है और पाकिस्तान में भी खलबली मचा हुआ है। और ये भी बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर बर्बर आतंकी हमले के बाद कुछ बड़ी कार्रवाई करने वाला है भारत, और इसका डर पाकिस्तान को भी सताने लगा है। दरअसल दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पाकिस्तान के मीडिया के एक्सपर्ट ये भी बोलना चालू कर दिए हैं कि अब पाकिस्तान इससे पल्ला झाड़ना चालू कर देगा। और कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट ये भी बोल रहे हैं कि अब पाकिस्तान का इस हमले के पीछे कोई भी लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग को देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में भी डर का माहौल नजर आ रहा है और ये पाकिस्तान मीडिया को भी मालूम है कि भारत जरूर पलटवार करेगा। तो दोस्तों, आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया था और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। इंडियन कश्मीर के अंदर आज एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, जहां पे तकरीबन 25 से 26 लोगों के बारे में कहा जा रहा है, अनआर्म्ड सिविलियंस जो कि बिल्कुल टूरिस्ट थे, जिनका किसी किस्म की किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं था, उन पे अटैक किया गया है। सुनने में आया 4 से 5 गनमैन थे, उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग जो हैं उनकी जानें चली गई हैं। आपको पता है नरेंद्र मोदी साहब सऊदी अरब हैं और जेडी वैंस जो हैं वो इंडिया के अंदर हैं। मैं इसको कंडेम करूंगा जो अटैक हुआ है इस वक्त कश्मीर में, बिलखसूस बेदोशे लोग जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, उड़ीसा से थे, कर्नाटका से थे और बेचारे टूरिज्म के हवाले से वहां पे आए थे। एक इंपॉर्टेंट बेसरान जगह है, बेडोज उसका नाम है, जहां पे थे। फलगाम जगह से 5 किलोमीटर दूर थी जगह जहां जिसको कहा जाता था स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। वहां पे टूरिस्टों पे अटैक किया, लेकिन ये टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव इस हवाले से है, उसमें सिग्नल बड़े अजीब अजीब से जाएंगे। लेकिन चीमा साहब, ये कश्मीर के अंदर होना उस रीजन को मजीद डिस्टेबलाइज करने वाली बात है। जो भी इसके पीछे, अभी तक किसी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन जो भी इसके पीछे है उसका 2 कंट्रीज के साथ बिल्कुल जो है वो डायरेक्ट डैमेज करेगा पाकिस्तान को और भारत को। हालात पहले ही सेंसिटिव हैं, दोनों कंट्रीज का रिलेशनशिप पहले ही सेंसिटिव है, जिसको अगर देखा जाए, और वो मजीद सेंसिटिव हो जाए। दोनों तरफ से ब्लेम गेम्स आएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पता नहीं क्या क्या होगा। और उस रीजन के अंदर जहां भारत इस वक्त अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। मोदी साहब जो इस वक्त सऊदी अरेबिया, यूएई और अपने भारत के ट्रेड को प्रमोट करने के लिए वहां जा चुके हैं।
ये कोई अच्छी खबरें नहीं है। मैं तो ये तो कंडेम करूंगा और दुआ करूंगा जो लोग बेचारे मारे गए हैं और जो जख्मी हैं, तो उनके लिए दुआ करनी चाहिए, सबको हमें दुआ करनी चाहिए। कश्मीर के अंदर हालात कुछ बेहतर थे। 3.5 मिलियन टूरिस्ट जो है वो 2024 में कश्मीर गए, जो कि उनकी एक इकॉनमी का बहुत बड़ा सोर्स है। लेकिन देखा जाए, अब पता नहीं क्या लोग इसमें से क्या निकालना चाहते हैं। जो आज बच्चे आज यतीम हो गए हैं, जो औरतें बेवा हो गई हैं, जिन माओं के बच्चे मारे गए हैं, और इस चीज से हासिल क्या है? कोई हासिल नहीं इसमें। आज उम्र जिसने भी ये किया है, दिस इज अ टेरर अटैक, सिंपल, इसमें कोई नहीं है। आम इनोसेंट लोगों को मारना, अगर कोई ये कहता है कि ये टेररिज्म नहीं है तो फिर उसकी कोई और डेफिनेशन फिर यूनाइटेड नेशन में जाए और निकाले कि नहीं ये टेररिज्म नहीं है। दूसरी बात, वहां पर भी ये बात हो रही है कि जी पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो बैक कर रही है इस चीज को। मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं इस वक्त जो बोलूंगा, मैं अपने पाकिस्तान में भी, बलूचिस्तान के अंदर कोई इंसिडेंट हो, खैबर पख्तूनख्वा में कोई इंसिडेंट हो, पाकिस्तान की किसी और जगह, पहले मेरा क्वेश्चन ये होता है कि यार हमारे इंटेलिजेंस इदारे क्या कर रहे थे। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखें, ये ऐसे नहीं है, टेररिस्ट तो आते हैं ना, उन्होंने अपना काम करना है, उन्होंने मासूम लोगों की जानें लेनी है। हमारे जितने भी इदारे होते हैं उनका ये काम है कि वो हमें बाकी जो लोकल पुलिस वाले होते हैं, ये जो बाकी इदारे होते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन होती है। और मैं तो ये बात भी कहूंगा कि हमारे वाले तो चले कभी कोई जर्नलिस्टों के पीछे लगे हुए हैं, कोई पॉलिटिशियंस के पीछे लगे हुए हैं, कारोबार भी है उनके पास। तो इंडिया वालों के पास तो ये कुछ भी नहीं है, इस किस्म का कोई काम वो नहीं करते, ना वो पॉलिटिक्स में है ना कुछ और, वो सिर्फ अपना काम करते हैं। तो जब वो चीज है तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर कोई थ्रेट अलर्ट था। इतने सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं और कश्मीर हम जो मर्जी कह दें, वो बेशक इस साइड वाला कश्मीर हो या उस साइड वाला कश्मीर हो, कुछ मसले मसाइल हैं। अगर बलूचिस्तान में कोई टूरिस्ट जाते हैं तो मेरे ख्याल में उस जगह को इंटेलिजेंस के हवाले से देखा जाएगा, क्योंकि वहां पे मसाइल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में है तो इस वहां पे भी ये चीज देखी जाएगी। मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा, दोनों तीनों जगहों की जो अपनी डायनामिक्स है एक जैसी नहीं है, सिचुएशन एक जैसी नहीं है। लेकिन मेरा मतलब सिर्फ ये है कि कम से कम ये चीज की जाए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए। एक बात करूंगा, बेशक पाकिस्तान की अगर इन्वॉल्वमेंट आती है, यूएस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक है, वो है रिलेशंस है हिंदुस्तान के। सऊदी अरेबिया यूए के साथ बेहतरीन रिलेशंस है इंडिया के। ये तीनों वो कंट्रीज हैं जिनका पाकिस्तान में, मैं कहता हूं तकरीबन कोई टाइम ऐसा नहीं आया कि इनका इन्फ्लुएंस ना हो। फिर बिल्कुल इस मुद्दे को उठाए कि ये वंस फॉर ऑल खत्म हो। ये अभी तक रोहित भाई ने कहा कि 20 सालों में जब से कश्मीर है, अभी मैंने राइटर्स के एक पुलिस ऑफिसर को उन्होंने कोट किया कि सिविलियन के ऊपर ये हमारी हिस्ट्री का सबसे बड़ा हमला है कश्मीर के अंदर। बाकी हिंदुस्तान का मुझे नहीं पता, बट जहां कश्मीर की बात हो रही है तो इतना बड़ा हमला कभी नहीं हुआ कि इतने सिविलियंस कैजुअल्टीज हुई हैं। इसीलिए ये इस वक्त मैं कहता हूं जज्बात की रो में बहने की जरूरत से बेहतर है कि इसकी जड़ों तक पहुंचा जाए। कहां से ये लोग आए, कौन थे, कहां गायब हुए, निकाला जाए। और फिर जो भी है, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई हिंदुस्तान को मशवरा दूंगा या डिक्टेट करूंगा या कोई करने की कोशिश करूंगा। वहां एक प्रॉपर हुकूमत है, बड़ी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, इंटीरियर मिनिस्टर यानी होम मिनिस्टर उनके श्रीनगर में मौजूद है। तो वो बेहतर फैसला करेंगे कि उनको क्या करना है। और यकीनन जंग से पहले डिप्लोमेसी और बाकी चीजों के जो फोरम्स है उसके जरिए जाया जाता है, वो बेशक अमेरिका ही क्यों ना हो।